एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मैं अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस रहता हूँ, जिसके चलते ऑफिस से रोज देर रात घर आना ये मेरे लिए एक आम सी बात हो गई थी। रोज की तरह उस दिन भी मैं ऑफिस से लेट वापस आ रहा था। दिन भर के काम से बहुत थका हुआ था मैं, इसलिए गाड़ी तेज चला रहा था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंचकर थोड़ा आराम कर सकूं। घर के रास्ते एक सुनसान जगह पर एक औरत अचानक मेरी गाड़ी के सामने आई, जो हाथ हिलाकर मुझे गाड़ी रोकने को बोल रही थी। उसे अचानक मेरी गाड़ी के सामने आता देख मैंने जोर की ब्रेक लगाई और गुस्से में कहा, अरे मैडम मरना है क्या? एक्सीडेंट हो जाता तो? वो औरत मेरी गाड़ी के पास आई और बोली, मुझे बस आगे तक छोड़ देंगे? वो औरत अकेली थी, ऊपर से रात का वक्त, वो भी सुनसान जगह पे, कहाँ भटकेगी बेचारी। ये सोचकर मैंने उसे अंदर आने के लिए बोला और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो औरत मुझे बार बार घूर रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैडम आपको जाना कहाँ है? पर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बार बार पूछने पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपनी गाड़ी साइड पे लगाई और पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो औरत गाड़ी में थी ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चलती गाड़ी में से गायब हो जाए? मैं बहुत डर गया था उस पर। उससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो, मैंने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से भागने को हुआ। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं गाड़ी से उतरा और ये देखने के लिए गाड़ी के पीछे चला गया कि कहीं टायर तो नहीं फंस गया कहीं। पर पीछे जाकर देखा गाड़ी का पिछला हिस्सा दबा हुआ था, जैसे कोई बहुत भारी चीज मेरी गाड़ी में रखी हुई हो, और गाड़ी का टायर भी पूरी तरह से घिस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तभी एक आवाज ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो आवाज मेरी गाड़ी की डिक्की में से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गाड़ी की डिक्की में था और वो मुझे डिक्की खोलने के लिए कह रहा था। ये देखकर मैं दौड़ता हुआ गया और डिक्की को अनलॉक किया और मेरे अनलॉक करने के साथ ही डिक्की एक झटके से खुला। पर हैरानी की बात तो ये थी कि ना ही डिक्की में कुछ था और ना ही किसी को उसमें से निकलता हुआ मैंने देखा। और उसके साथ ही गाड़ी का पिछला हिस्सा जो थोड़ी देर पहले दबा हुआ था वो वापस से ठीक हो गया। ये देखकर मेरा खून जैसे जम गया था। ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना ही मैं चीख पा रहा था। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डर गया था उस वक्त। मैं फौरन कार में गया और उसे स्टार्ट करने लगा। शुक्र है इंजन स्टार्ट हो गया। और अब जब ड्राइव करने के लिए मैंने सामने की ओर देखा तो मुझे रोड के बीच एक औरत खड़ी थी, जिसका आधा चेहरा नहीं था। वो इतना भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए। मैंने ईश्वर का नाम लिया और तेजी से वहां से निकल गया। उसके बाद मुझे इतनी तेज बुखार हो गया था कि उसके चलते 3 दिन तक मैं घर में ही पड़ा रहा। और उस घटना ने मेरे दिल में एक ऐसा डर पैदा कर दिया था कि उस दिन के बाद मैं ऑफिस से कभी देर रात वापस नहीं आता।